व्याकुलता बढ़ा के, प्रेम माने प्रियतम के मिलने की परम व्याकुलता, तब ईश्वर ने परम व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता हो कि रहा ना जाए। जैसे मान लीजिए किसी को संसार में किसी चीज की आदत हो, सिगरेट की आदत हो, चाय की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, तो इतना व्यस्त हो जाता है इन सब चीजों को ग्रहण करने का कि जब ये चीजें नहीं मिलती तो इनके लिए बेचैन होता है। जैसे कोई तंबाकू खाने वाला है, सुबह से अगर उसको तंबाकू ना मिले तो अजीब लगता है, मचलन होती है जीभ में। ऐसे चाय पीने वाला कोई हो, उसको चाय ना मिले, सर घूम रहा है, अजीब सा लग रहा है, थोड़ा चाय पी ले तो अच्छा लगे। ऐसे ही जैसे संसारी विषयों की आदत पड़ जाती है, उसी प्रकार से अगर भगवत मार्ग में हम लोग प्रयत्न करेंगे तो भगवान के मिलने की, भगवान के गुण गाने की एक आदत बन जाएगी। और जब ऐसी आदत पड़ गई तो भगवान स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे, तो वो प्रेम भीतर से जागृत होता है। इसलिए हम आंख बंद करके ऐसा ध्यान करें कि ठाकुर जी हमारे सामने आ रहे हैं, हमसे बात करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे अनंत काल के पापों के कारण हम इतने अशुद्ध हैं, इतने मलिन हैं कि इस समय ठाकुर जी हमसे नहीं मिल सकते। इस कारण से हमारी दूरी है, अतएव हम अपना अंतःकरण शुद्ध करेंगे, उनके मिलन की व्याकुलता बढ़ाएंगे। भगवान के मिलन की व्याकुलता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो जीव मेरी शरण में आता है मैं उसके समस्त अपराध समाप्त कर देता हूं, जितने पाप हैं उसके मैं उसको छीन लेता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जितने तुमने अपराध किए हैं, जितने पाप किए हैं, उनसे मैं मुक्त कर दूंगा, एक बार कोई जीव मेरी शरण में आ जाए। ऐसे करुणा निधान है भगवान, तो हम उनकी शरण में आए हैं ऐसा मान करके हे प्रभु हमारे अपराधों को ना देखते हुए केवल हमारे प्रेम भाव को देखिए। तो राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद सेवा ही अपना साध्य जान, सेवा ही अपना साध्य जान, सेवा ही अपना साध्य जान।
सब जीव भगवान के दास हैं, ये हमारा नेचर है। जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। लेकिन इस बात को हम लोग रियलाइज नहीं करते और संसार में तमाम जगह अपने मन की आसक्ति रखते हैं। जो व्यक्ति जिस सिद्धांत को सही मानता है, कोई व्यक्ति सोचता है पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी करें, इसमें हमारा सुख है। कोई सोचता है पैसा कमाने में हमारा सुख है। कोई सोचता है संसार में ऐसे ही ऐश्वर्यों का भोग करने में हमारा सुख है। हर व्यक्ति अलग अलग जगह सुख को मानता है, लेकिन इनमें कहीं भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे कितना ही उसको संसारी ऐश्वर्य मिल जाए। इसलिए एक बात बताई गई है कि नर्क, स्वर्ग और अपवर्ग यानी उसके ऊपर जो लोग हैं, जन लोग, तप लोग, ब्रह्म लोग तक कहीं भी अपने मन की आसक्ति हम ना करें। तो विश्वास रखें कि कहीं भी हमको सुख नहीं मिलेगा, केवल भगवान के श्री चरणों में ही सुख है। यूं समझिए, भगवान की जो प्रेमा शक्ति है वो शक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति है। इसलिए भगवान सबको नहीं दिया करते, पहले टटोला करते हैं। कौन सा वो जीव है जो छोटे मोटे सुखों में खुश हो जाए। जैसे अगर कोई बच्चा किसी महंगे खिलौने की जिद करता है तो माँ बाप उसको कोई सस्ता सा खिलौना पकड़ा देते हैं उसका मन बहलाने के लिए, ताकि वो महंगे खिलौने की जिद छोड़ दे। उसी प्रकार से भगवान इन संसारी ऐश्वर्यों से या संसारी ऐश्वर्यों से आगे बढ़ करके स्वर्ग के ऐश्वर्यों से या ब्रह्म लोक के ऐश्वर्यों से इस जीव को भरमाया करते हैं। ये स्वीकार कर लो, अरे मोक्ष भी ले लो तुम, भक्ति मत करो, लेकिन इन सब चीजों में कहीं अपने मन की आसक्ति ना रखते हुए हमारा तो लक्ष्य है आपकी सेवा। हम तो आपके दास हैं, इसलिए हम आपकी सेवा ही करेंगे, ऐसा भाव उत्पन्न करना चाहिए। और भगवान की सेवा की परम व्याकुलता, लालसा उत्पन्न करनी चाहिए। एक बार एक भक्त ने पूछा कि भगवान के प्रेम का क्या मूल्य है। संसार में कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं, कोई भी चीज हम पाना चाहते हैं तो पहले उसका दाम पता लगाते हैं कितने की। ऐसे तो संसार में बहुत सी चीजें मिलती हैं, लेकिन हर चीज हम नहीं खरीद सकते। कई चीज हमने देखा, देख करके मन ललच गया, फिर पूछा कितने की है, 1 लाख की है, राम 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 बहुत महंगी है, अपना मन वहां से हटाया। ऐसे ही संसार में भी हर चीज हमारे बस की नहीं है लेना। तो भगवत प्रेम ये कैसे मिलता है, इसका क्या मूल्य है? इसका उत्तर दिया, तस्य मूल्यमपि लौल्य में कलम। लौल्यम माने परम व्याकुलता। ईश्वरी प्रेम पाने की अगर परम व्याकुलता कोई जीव उत्पन्न कर ले तो भगवान उसको प्रेम दे देते, बाकी 1 रुपया भी दाम नहीं रखते उसका। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है तो बेचारा क्या करेगा। इसलिए भगवान ने एक ऐसी शर्त रखी है जो सबके पास हो, वो है प्रेम, मन का समर्पण। ये मन सबके पास है, कोई कितना ही भिखारी हो, कैसा भी आदमी हो, प्रेम करना जानता है, प्यार करना सभी को आता है। लेकिन ये समझते नहीं कि कहाँ प्यार करें, क्योंकि जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। स्वार्थ साचु जीव कहाए हाँ, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये हमारा वास्तविक स्वार्थ है। इसको रियलाइज करके हम भगवान के श्री चरणों का ही ध्यान करें, उसी की सेवा करें, ऐसा लक्ष्य बनाएं। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि सेवा का मतलब है स्वामी को सुख देना, खुद सुख लेना नहीं, उनके सुख में सुखी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस एक ज्ञान को राखू ध्यान, बस एक ज्ञान को राखू ध्यान, बस एक ज्ञान को राखू ध्यान, बस एक ज्ञान को राखू ध्यान। सुख महानिज सुख निमान,
कितना लाभदायक है। इसके अलावा जो साधना बताई जाती है वो बताई जाती है बैठ करके भगवान का ध्यान करो। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, बैठ करके एकांत में शांत वातावरण में भगवान का ध्यान करो। लेकिन आज के समय में इस मनुष्य की बुद्धि इतनी छोटी हो गई है और मन इतना चंचल हो गया है, बुद्धि का कोई वश नहीं है मन के ऊपर। ये मन इतना चंचल है कि जब आप एकांत में ध्यान करने बैठेंगे और कोई आपको सहारा नहीं होगा, ना ढोलक होगी ना कोई शब्द होंगे, बस खाली बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, तो क्या ध्यान करें? थोड़ी देर ध्यान किया, अब 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, आलस आने लगा बैठे बैठे, लगता है बहुत हो गया अब चलो उठ करके चलते हैं। नहीं तो आप बैठे हैं, हर जगह शांत वातावरण मिलेगा कहाँ? कहीं कोई दो बात कर रहे हैं, ध्यान कर रहे थे भगवान का, कान उधर चला गया। या मान लीजिए अपने घर में ही बैठे हैं, घर में आराम से बैठ करके ध्यान कर रहे थे पूजा घर में भगवान का, वहां बर्तन गिरा, गुस्सा आया, कौन है ये पागल? घर में बच्चे शोर करने लगे, गुस्सा आने लगा, अरे कोई संभालो इनको, रोको, दिन भर पे पे पू करने लगते हैं ये लोग। तो नाम संकीर्तन करने का इतना प्रभाव है कि जब आप कीर्तन करते हैं ऐसे, तो उस समय चाहे कोई बर्तन गिराए, चाहे कोई झगड़ा करे, उसमें मन नहीं जाता, मन भगवान में लगा रहता है। और जो नए नए शब्द आते रहते हैं कीर्तन में, उससे भगवान की झांकी का नया नया ध्यान होता रहता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मन आकर्षित होता है। और ऐसे ध्यान करने में कई बार आलस आ जाता है, थके हुए हैं, नींद आ गई तो सो गए, उसको लोग कहते हैं समाधि लग गई। सो जाते हैं, कहते समाधि लग गई। ऐसी समाधि से हमारा काम नहीं बनेगा, इसलिए कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। कीर्तन करने में मन का उत्साह भी बना रहता है, हाथ से ताली भी बजाते रहते हैं, मुंह से गाते भी रहते हैं, सब इंद्रियों का भगवान के प्रति समर्पण होता है, इसलिए कीर्तन करना बहुत आवश्यक है।
और उसमें भी जब मान लीजिए हम कीर्तन कर रहे हैं, अब कीर्तन करने के बाद कई बार हम संसार में जाते हैं, कुछ समय मिलता है, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, कुछ ऐसी भी परिस्थिति होती है, भीतर की भक्ति संसार में आउट नहीं करनी है सब जगह, तो अकेले बैठे हैं, उसमें भी कभी भगवान का ध्यान कर लीजिए। आप कहीं ऐसे गए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपने कहीं काम धंधे पर है, दुकान पर है, अब आपको कुछ समय मुफ्त में मिला, कुछ खाली टाइम मिला, आपने कहा कुछ काम नहीं है करने को, तो भगवान का ध्यान कर लिया। उसमें श्वास से आपने श्वास छोड़ा, राधे, लिया, श्याम, इस तरह का अभ्यास कीजिए, या श्वास लिया, रा, छोड़ा, हे, लिया, रा, हे, ये बोलना नहीं है शब्द, मन से ऐसी भावना करनी है, बस जब हो रहा है भगवान का, ये सीधी सी साधना। झूठे ही समदर्शी, श्रुति झूठे ही समदर्शी, भगवान 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 हमरे मत है कृपालु भगवान, हमरे मत है कृपालु भगवान, हमरे मत है कृपालु भगवान, हमरे मत है कृपालु भगवान। ये बोल रसिक जन बोल, राधे राधे गोविंद बोल, ये बोल रसिक जन बोल, राधे राधे गोविंद बोल, ये बोल रसिक जन बोल, राधे राधे गोविंद बोल, ये बोल रसिक जन बोल, राधे राधे